भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की पहचान यहाँ रहने वाले किसानों से होती है, लेकिन अक्सर वही किसान अपने भविष्य के लिए एक पैसा तक नहीं जोड़ पाता। किसानों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए और उनके लिए एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए सरकार ने एक ऐसी ही योजना निकाली है। इस योजना के तहत किसानों को मात्र 55 रुपए देने होते हैं और उन्हें 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर महीने 3000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। केंद्र सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को शुरू किया था। सरकार का उद्देश्य छोटे मार्जिनल किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना था। 18 से लेकर 40 साल की उम्र तक के सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अलग अलग उम्र के पड़ाव के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम भरना होता है, जो 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक होता है। 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करना होता है तथा 40 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है। तभी वो इस योजना का लाभ 60 साल की आयु को पूरा करने के बाद ले सकते हैं। इस योजना का लाभ उन बेनिफिशियरीज को भी दिया जाएगा जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होगी, यानी खेती की भूमि होगी। इस योजना के तहत अगर लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। 60 साल की उम्र के बाद योजना में सूचीबद्ध किसानों को हर महीने पेंशन के तौर पर 3000 रुपए मिलते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए यानी आइडेंटिटी कार्ड, आयु प्रमाण पत्र यानी एज आइडेंटिटी कार्ड, आय प्रमाण पत्र यानी आपकी जो इनकम है उसका प्रमाण पत्र, खेत की खसरा या खतौनी का कागज जो होता है वो होना चाहिए, बैंक खाते की पासबुक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो का होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आप CSCC सेंटर पर जाकर आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट नंबर के जरिए इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई ज़रूरी जानकारी देनी होगी। फिर जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आवेदन स्वीकार कर दिया जाएगा। सारी जानकारी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करेगी तो आप इस योजना के पात्र हो जाएंगे। आपको सरकार की नई योजना कैसी लगी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए और अपनी खास जानकारी वाली खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।